जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, तुलसी माता का पूजन करना, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, दीप आदि का दान करना, भूमि पे शयन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तालाब आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का कर्मशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे, फिर तीर्थ आदि के और देवताओं के निमित्त कर्म से अर्घ्य आदि का दान करे। अर्घ्य मंत्रार्थ कमलनाथ भगवान को नमस्कार है और जलशायी भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। आपको बारंबार नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में विष्णु भगवान गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किया। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थापित किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देव देवेश, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ, यानी कि तैयार हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। अर्घ्य मंत्र कि हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए हुए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे दनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, द्विज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल को लगाकर स्नान न करे। पहले मल स्नान, बाद में मंत्रों से स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा है, वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे। सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करे। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करे। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करे। गंगा आदि सब नदियां और तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करे। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे।
कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करे। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से युक्त अर्घ्य दान करे। मंत्रार्थ। व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को ही हे हरि राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोध ही करने योग्य है। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई और मनुष्यों द्वारा पूजी गई हो। हे हरि की प्यारी तू मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन में पुराण संबंधी हरि की कथा सुने। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु की सालुक्यता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक उत्तम बुद्धि को देने वाले और पुत्र धन आदि के साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि को प्यारा जो कार्तिक व्रत है उसको छोड़कर और दूसरा उत्तम व्रत नहीं है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में छठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, राधिका रानी की जय, तुलसी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को अगर आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा पाएं। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का आप सभी भक्तों पर कृपा सदैव बना रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।